तरीके सबके पास होते हैं, लेकिन कुछ तरीके जो यहां से दिमाग में जाएंगे वो यही होंगे कि अगर आपकी रेट 10% है, समय आपका 2 साल है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। रेट आपकी 10% है, समय आपका 3 साल है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये डायरेक्ट पता हो तो पेपर में बचता है समय, और समय ही कीमती चीज है। अगर आप पेपर दे चुके हैं तो आपको पता होगा, तो वो बच्चा तो ऐसा समझ पाता है। और जो नया बच्चा होता है उसको लगता है कि यार जल्दी हो गया गुरुजी, कोई लेंदी मेथड बताइए। तो लेंदी मेथड नहीं होते, मेथड सीखने के लिए होते हैं जितने भी होते हैं। तो ये बताएं आप, अगर रेट आपकी 20% है, समय आपका 2 साल है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, हर बार हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। जब ऐसा परिस्थिति बनेगी तब हम ऐसा अपनाएंगे। ठीक है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। अच्छा, दर आपकी 20% हो, समय आपका 3 साल हो, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये पेपर में रिवीजन करने, जब पेपर देने जाओगे तब रिवीजन करने में ये बहुत मदद करेंगी आपकी। तो यहां देखो सर, 10% की दर से 2 साल का 21% होता है सक्सेसिव से, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10/100। 3 साल का आपका 33.1% होता है, और यहां होता है सर 46.41% होता है। और 20% का 2 साल के लिए 44% होता है, 20% का 3 साल के लिए 72.8% होता है। यही बच्चे पूछते हैं सर निकालने का तरीका भी बता दो। बहुत आसान तरीका है, पहले साल का 20% और 20% का 20%, 20% का 20% यानी कि 4%, और 4% का 20%, तो 4% का 20% होता है सर 0.8%, 0.8%। तो आपको बताना होगा कि यार क्या होता है फॉर्मूला, वो सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है 3, 3 और 1, याद आ रहा है। हाँ, तो 60 और 12 72 और 0.8, तो 72.8 आ गया। तो यहां से भी आप ये निकाल सकते थे, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी, अगर डायरेक्टली पता हो तो डायरेक्टली उत्तर देना आपका पहला पर्पस है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या। सर डिप्लोमा लास्ट ईयर वाले एएलपी में फॉर्म भर सकते हैं अभिषेक, वो नोटिफिकेशन में डिपेंड करेगा कि वो क्या मेंशन करते हैं कि भाई इतने तारीख तक डिप्लोमा होना चाहिए, वो तब बता पाऊंगा मैं आपको क्लैरिटी के साथ में। ठीक है अभिषेक, तो उसके लिए परेशान मत होना आप अभी, है ना। हाँ, और कोई बता भी नहीं सकता, अगर आप पूछो कि सर कोई और है क्या, कोई नहीं बता सकता जब तक कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन ना हो। तो इस चीज के लिए भी परेशान मत होना कि आप कहीं घूमते ही रहो बस, है ना। चलिए, अच्छा ये चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो थोड़ा समझाते हैं आज। देखो भाई, 2 तरह की फैमिली होती है अलजेब्रा में। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फैमिली 2 तरह की चलती हैं। अलजेब्रा बीजगणित की अगर हम बात करें तो उसमें 2 तरह की फैमिली होती हैं, एक x प्लस 1/x एक्सप्रेशन वाली, और एक होती है x माइनस 1/s एक्सप्रेशन वाली। शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, है ना भाई। हाँ, तो लिख लेना, जब भी चीजें आए आपके सामने लिख लिया करो। आलस आता है मुझे पता है, अरे सर क्यों लिखूं मैं तो होशियार चंद हूं। हाँ हो, मानता हूं, लेकिन लिख लिया करो। 2 तरह की फैमिली है, एक प्लस वाली आती है और एक माइनस वाली आती है। प्लस वाली में अगर आप x² प्लस 1/x² निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करना होता है, और ये p² माइनस का 2 होता है। प्लस वाले में सारे प्लस आएंगे, जैसे पावर 3, पावर 2, ये सारे प्लस में आएंगे, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, p³ माइनस का 3p। अब x की पावर 4 की बात आप करते हो मेरे से, तो कभी भी ध्यान रखना कि जब आप इसमें p² लगा रहे हो तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो ये आप लिखना चाहते हो तो q² माइनस का 2 लिख दो। आप मेरी बात समझते हो कि आपको स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर, फिर मान लो आपको 8 निकालना हो, फिर आपको 16 निकालना हो, तो आप p² माइनस 2 ही लगा सकते हो बार बार। तो मैंने इसको q मान लिया, ठीक है। सर अगर पावर 5 निकालनी हो तो पावर 5 निकालने का भी बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सामने ध्यान देना। पावर 5 कैसे बनेगी, 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन से। तो पावर 2 निकाल लो, निकाल लूंगा, पावर 3 निकाल लो, गुरुजी निकाल लूंगा। तो बस ये निकाल के माइनस कर दो, क्या, जो x प्लस 1/x है उसे, बस। अब मान लो 6 निकालना है तो क्यूब निकाल के स्क्वायर निकाल लो। तरीका समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर पावर 6 निकालनी है आपको, तो पावर 6 निकालनी है तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप क्यूब निकाल के उसका स्क्वायर निकाल लो। क्यूब निकाल लोगे, फिर उसका जो भी आएगा वो p बन जाएगा, मतलब p कुछ भी, और p² माइनस 2। ठीक है, हो गया। 7 के लिए 4 और 3 का गुणा कर दो, तो ऐसे चलता रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है।
ये तो हो गई ये वाली फैमिली जहां पर इस तरह के एक्सप्रेशन काम में आते हैं आपके। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सर यहां मैं ये भी तो कर सकता हूं, स्क्वायर निकाल के क्यूब, ये भी आप कर सकते हो, स्क्वायर का क्यूब भी कर सकते हो, दोनों ही संभवतः जरूरी है और सही भी है, गलत कुछ भी नहीं है। तो एक पूरा रिवीजन आपका बन गया यहां से, लॉजिक क्लियर हो गए भाई साहब। अब आगे चलते हैं, x माइनस 1/x, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर इवन पावर होती है तो वो प्लस में आती है और यहां p स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। ऑड पावर होती है तो माइनस में आती है, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, p क्यूब प्लस का 3p हो जाएगा। x की पावर 4, क्या x की पावर 4 प्लस में आएगा 1/x की पावर 4। तो मैंने क्या समझाया था अभी, वही काम अभी भी करवाऊंगा, इसी को मैं q मान जाऊंगा। अब यहां से देखो, अब आप प्लस से प्लस में आ रहे हो तो क्या करोगे, क्यू स्क्वायर माइनस का 2 करना पड़ेगा। ये गलती बच्चा कर देता है, उसको लगता है मैं माइनस को बेस लेकर चल रहा हूं, नहीं, अब आप प्लस से प्लस में आ रहे हो, देन आपको यही प्रोसीजर अपनाना है, क्योंकि प्लस से प्लस में आ रहे हो। अगर माइनस से आ रहे हो तो आप p स्क्वायर प्लस 2 लगा सकते हो, ठीक है। पावर 5 के लिए क्या करना होगा, सेम। अब पावर 5 किस में होगी, माइनस में आएगी, पता है ना क्यों, हाँ सर पता है, ज्यादा मत बोलो आप। तो यहां तो ये तो प्लस में रहेगा, हाँ, और ये वाला माइनस में रहेगा, तो यहां से माइनस भी बन जाएगा, और वही माइनस करना है, x माइनस का 1/x करना है बस। और फिर 6 के लिए सेम काम। क्लियर है भाई, यहां तक कवर हो गया। कभी भी अगर आपको माइनस से प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना हो किसी भी पावर को, यानी कि x की पावर n की माइनस पावर को कभी भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, x की पावर n सेम पावर को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, p स्क्वायर करेंगे, और यहां प्लस है 4 करेंगे, p स्क्वायर प्लस का 4, माइनस दे रखा है प्लस निकालना है तो प्लस का 4, अगर प्लस दे रखा है और माइनस निकालना है तो माइनस का 4। तो जो निकालना है उसी का चिन्ह आता है अंदर, है ना, भूल गए थे, हाँ याद आ गया, सब याद आ गया, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है रिवीजन करके, अरे बस चिल रहो यार। चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथा कोण दे रखा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 3 कोण समान है तो 3 थीटा, चौथा कोण 150 बराबर 360 डिग्री, 3 थीटा बराबर 360 माइनस का 150, थीटा बराबर 120 माइनस का 50, तो 70 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक कोण का मान 70 डिग्री आप निकालकर पहली बोनी आपने सही कर ली है। किस किस की बोनी बढ़िया हो गई है, बोनी कहते हैं, हाँ चलिए आपकी बोनी अच्छी हो गई। चलिए अगला प्रश्न